अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स रात को सोया होता है, उसको ख्वाब आता है। ख्वाब में वो अपने बेटे को खुद ही से ज़िबा कर रहा होता है। इसके बाद वो डर कर उठ जाता है। दूसरी रात उसको दोबारा से फिर यही ख्वाब आता है और वो रियलाइज करता है ये ख्वाब अफसाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई मकसद है। इस ख्वाब का तज़किरा वो अपने बेटे से करता है, जो बड़ा ही फरमाबरदार बेटा है। वो अपने बाप से कहता है, अब्बा जी जिस तरह आप चाहें मैं तैयार। अब वो दोनों बाप बेटा इस ख्वाब की तकमील के लिए घर से निकल पड़ते हैं। दूर एक जगह पहुंचकर बाप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और बेटे को ज़िबा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक मैजिक होता है, मौजज़ा। आसमान से एक एंजल एक भेड़ को उस लड़के की जगह पे ला के रख देता है, यानी लड़के की जगह पे अब एक भेड़ आ गई, लड़का बच जाता है। यहाँ पर आप वीडियो को रोकिए और सोचिए ये कहानी कौन सी है। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये बड़ा शख्स प्रॉफेट इब्राहिम थे और वो छोटा लड़का प्रॉफेट इस्माइल था। ये कहानी प्रॉफेट इब्राहिम और इस्माइल की अजीम कुर्बानी की कहानी। इस दिन ये लड़का ज़िबा होने से तो बच गया, लेकिन इन दोनों की अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर कुर्बान करते हैं। आज इस वीडियो में हम इस अजीम सेक्रीफाइस की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे अगर मुसलमान हर साल इसी तरह लाखों जानवर ज़िबा करते रहे तो क्या इस धरती से सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। Eid al-Adha is the second and biggest of the two main festivals celebrated in Islam. अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। जानवर की कुर्बानी एक अलामत है। इस कुर्बानी से एक पैगाम है कि अपने गलत जज्बात को अल्लाह पर कुर्बान कर। कुर्बानी अरबी जुबान के लफ्ज़ कुर्ब से निकला है, जिसका मतलब मजीद करीब होने की है। मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करके अल्लाह के मजीद करीब हो जाते हैं। ये कुर्बानी ईद उल अज़हा के बाद की जाती है। ईद उल अज़हा हर साल लूनर कैलेंडर के मुताबिक 11वें महीने की हर 10 तारीख को मनाई जाती है। इस्लामिक मज़हब में ये हज का महीना है। इस महीने मुसलमान दूर दूर से सऊदी अरब के शहर मक्का में हज करने आते हैं। यहाँ काली चादर में लिपटा पत्थरों से बना एक कमरा है। मुसलमान इसे अल्लाह का घर समझते हैं। इसके गिर्द मुसलमान इस हज के दौरान तवाफ करते हैं। लेकिन हज का बुनियादी रुकन मैदान अरफात में एक रात रुकना है। इसी दौरान मुसलमान जानवरों को कुर्बान करने की प्रैक्टिस भी करते हैं। कुर्बानी का आगाज प्रॉफेट इब्राहिम के उस ख्वाब से होता है जिसमें अपने बेटे प्रॉफेट इस्माइल को ज़िबाह करते हुए देखते हैं। प्रॉफेट इब्राहिम और प्रॉफेट इस्माइल की ये कहानी हमें मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान मजीद में भी देखने को मिलती है। कुरान के चैप्टर 37 अस-सफ़ात की वर्स 100 से 112 तक इसी कहानी को बयान किया गया है। जानवरों को इस तरह ज़िबाह करके अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का अमल सिर्फ इस्लाम में नहीं है। प्रॉफेट इब्राहिम को चूंकि तमाम मज़ाहब ओन करते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस हमें तमाम मज़ाहब में देखने को मिलती है। जूडाइज़्म में कुर्बानियाँ अल्लाह का शुक्र अदा करने, माफ़ी तलब करने और दीनी जिम्मेदारियों अदा करने का तरीका है। मूसा की किताब तौरात में खासतौर पर ल्यूरस में कुर्बानी की इन अक़साम को मेंशन किया गया है, जिनमें ब्रंट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग और पीस ऑफरिंग शामिल है। ब्रंट ऑफरिंग खासतौर पर अल्लाह को दी जाने वाली कुर्बानी है, जिसमें जानवर को मुकम्मल तौर पर जला दिया जाता है। जानवरों को इस तरह जलाने का अमल इंसानी तारीख के साथ ही शुरू हो गया था। शुरू में लोग कुर्बानी का गोश्त या फिर कोई फसल पहाड़ पर रख कर आ जाते। अगर तो आग उस चीज को जला देती तो इसका मतलब उसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई। अगर आग उसको चीज को ना छूती तो इसका मतलब कुर्बानी रिजेक्ट कर दी गई है। इस बात को कुरान में भी मेंशन किया गया है। इस धरती के पहले शख्स आदम के 2 बेटे हबील और कबील ने जब कुर्बानी दी, हबील की कुर्बानी को तो आग ने जला दिया, लेकिन कबील की कुर्बानी वैसी की वैसी पड़ी रही। कबील इस बात पे गुस्से में आ जाता है और हबील को कत्ल कर देता है। ये इस धरती का सबसे पहला कत्ल था। लेकिन 70 बिफोर सेंचुरी में जब बैतुल मक़दस को दूसरी बार तबाह किया गया तो जूडाइज़्म में इस कुर्बानी को खत्म कर दिया गया। इबादत का मरकज दुआ, तौबा और नेकी के कामों को करार दिया गया और अब जदीद जूडाइज़्म में ब्रंट ऑफरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस तरह जानवरों को कुर्बान करने के अमल पर काफी तनकीद होती रही है। इतने मैसिव लेवल पर जानवरों को ज़िबा करने पर मॉडर्न सोसाइटीज और लिबरल तबकात की जानिब से कहा जाता है इस्लाम तो क्रॉयल्टी बेस्ड रिलीजन है, यानी इस्लाम में जानवरों पर बहुत जुल्म होता है। 9/11 के बाद तो इस्लाम पर एक टैग लगा दिया गया कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है।
یہ کٹروادیوں کی ایک سوچ تھی جس کی بنا پہ اسلام کو دہشت گرد مذہب بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اسلام میں امن پر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں whoever is kind to creature of gods is kind to himself۔ آگے ایک اور جگہ پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس کوئی جانور ہو اور وہ اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہے۔ اور یہ بات انسانی حقوق کے وہ نام نہاد ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں جنہوں نے شام، عراق، لیبیا، شام، ویتنام میں انسانوں سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا۔ اب یہ کس منہ سے جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر اسلام میں اتنی ہی امن کی بات کی جاتی ہے، اتنا ہی جانوروں کو نقصان نہ پہنچانے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو پھر اتنے میسیو لیول پر جانوروں کو ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، مسلمان جانوروں کو ذبح کرنے کی یہ پریکٹس صرف اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا گھر، مال، جان اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ اس قربانی کے نتیجے میں اللہ صرف انسانوں کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس قربانی کے نتیجے میں نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے اور نہ قربانی کا گوشت۔ اللہ قرآن مجید کے چیپٹر 22 الحج کی ورس 37 میں فرماتے ہیں نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ہی خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری ہی اللہ تک پہنچتی ہے۔ قربانی جانوروں کو ذبح کر دینے اور ان سے گوشت حاصل کر لینے کا نام نہیں، بلکہ قربانی تو اپنی اناؤں پر چھری چلانے کا نام ہے۔ قربانی اپنے ان غلط رویوں کو ختم کر دینے کا نام ہے جس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچتی ہو، اور قربانی تو ہر اس شخص کو اپنانے کا نام ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کی عید تبھی ہوگی جب آپ لوگوں کی عید بن جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے۔ شکریہ۔